इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम अम्लों के बारे में लिख लेते हैं। अम्ल, इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। अम्ल जल में वियोजित होकर H+ यानी हाइड्रोजन धनायन देते हैं। और अम्लों के उदाहरण हैं नींबू, नारंगी आदि खट्टे फलों के रस। अब हम जानते हैं क्षारकों के बारे में। इनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार जल में वियोजित होकर OH- यानी हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं। ये हल्दी के रंग को लाल कर देते हैं। क्षारकों के कुछ उदाहरण हैं साबुन, शैम्पू, चूने का पानी, खाने वाला सोडा आदि। प्रश्न 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? तो हम जानते हैं कि लाल लिटमस को जो नीला करते हैं वह गुण क्षारकों में पाया जाता है, तो इनकी प्रकृति क्षारकीय होगी। तो हम उत्तर लिखेंगे इनकी प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि क्षार ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। प्रश्न 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उत्तर, लिटमस विलयनों का स्रोत लाइकेन होता है। इससे अम्लों और क्षारकों की पहचान की जाती है। प्रश्न 4, क्या आशुद्ध जल आम्लीय या क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? उत्तर, आशुद्ध जल उदासीन होता है क्योंकि इसे नीले या लाल लिटमस पर डालने पर इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही उदासीन विलयन की पहचान होती है। प्रश्न 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस प्रक्रम को ही उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक क्षार है। इन दोनों की हम आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण प्राप्त होगा और साथ में H2O यानी पानी और कुछ ऊष्मा प्राप्त होगी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो P अथवा गलत है तो F लिखिए। क, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। नाइट्रिक अम्ल भी नीले लिटमस को लाल ही करेगा, न कि लाल लिटमस को नीला। इसलिए यह कथन गलत होगा। उत्तर में आप F लिखेंगे। ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। सभी क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लाल लिटमस को नीला करेगा, न कि नीले लिटमस को लाल। इसलिए यह कथन भी गलत होगा। उत्तर में हम F लिखेंगे। ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इसलिए यह कथन सही है। उत्तर में आप T लिखेंगे। घ, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सूचक अलग अलग विलयनों में अलग अलग रंग दिखाते हैं, इसलिए यह कथन सही है। उत्तर में आप T लिखेंगे। न, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। यह कथन गलत है क्योंकि दंत क्षय अम्ल की उपस्थिति के कारण हो सकता है। इसीलिए हम उत्तर में F लिखेंगे। प्रश्न 7, दोरजी के एक रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय जल की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? बच्चों, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों की पहचान हम लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं
तथा उदासीन विलयन लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो दोरजी उन तीनों विलयनों को 3 अलग अलग बर्तनों में लेकर उनमें लिटमस पेपर डालेगा। जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा वह अम्लीय होगा, जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा वह क्षारीय होगा, और जो विलयन लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा वह विलयन उदासीन होगा। प्रश्न 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है। क, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो दोस्तों, अति अम्लता का मतलब आप जानते होंगे, जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में दर्द होने लगता है एसिडिटी के कारण, तो हम उसे अति अम्लता कहते हैं। अब हम यह भी जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो जो प्रति अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो एसिडिटी बढ़ने पर हम प्रति अम्ल इसलिए लेते हैं ताकि प्रति अम्ल की गोली अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना दे, जिससे पेट में उत्पन्न पीड़ा बंद हो जाएगी। ख, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। बच्चों, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और कैलेमाइन क्षारीय प्रकृति का होता है, और हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रिया के लिए ही जहाँ पर चींटी ने काटा है कैलेमाइन के विलयन को रगड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप फॉर्मिक अम्ल का कष्टकारी प्रभाव समाप्त हो जाता है। ग, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यदि हम उसे सीधे जल में बहा देंगे तो जल में अम्लीयता बढ़ जाएगी, जिससे जलीय जीव मरने लगेंगे, जल का प्रदूषण हो जाएगा। तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पूर्व उदासीन किया जाता है, क्योंकि अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है जो जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है, जिसके कारण जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए कारखानों के अपशिष्ट में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन बना लिया जाता है ताकि जलीय जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रश्न 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 विलयन दिए गए हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी प्रकृति क्षारीय होगी, तीसरा शक्कर का विलयन है जिसकी प्रकृति उदासीन होगी। यहाँ पर हमें सूचक के रूप में लिटमस पेपर को प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें सूचक के रूप में हल्दी का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो अम्ल है वे हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, क्षार हल्दी के रंग को लाल कर देते हैं तथा उदासीन विलयन हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो जो 3 विलयन हमें दिए गए हैं उनको हम अलग अलग 3 परखनलियों में रखेंगे और उनमें हम हल्दी पत्रक को डालेंगे। जो विलयन हल्दी पत्रक के रंग को लाल कर देगा वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा, उसे हम अलग रख लेंगे। अब हमारे पास 2 विलयन बचे, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और एक शक्कर का। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शक्कर दोनों हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, तो इन्हें पहचान करने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके विलयन की कुछ बूंदें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शक्कर दोनों प्रखनलियों में डालेंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाली प्रखनली है उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाएंगे। तो इस प्रखनली का जो विलयन है वह उदासीन हो जाएगा, और जो शक्कर वाला विलयन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। अब हम पुनः इन प्रखनलियों में हल्दी पत्रक को डालेंगे। हम देखेंगे कि एक प्रखनली का विलयन हल्दी पत्रक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा है और दूसरी प्रखनली का विलयन हल्दी पत्र को लाल कर दे रहा है। तो जो विलयन हल्दी पत्र को लाल कर रहा होगा वह शक्कर का विलयन होगा, और जो विलयन हल्दी पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा होगा वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होगा। तो इस प्रकार से हम तीनों विलयनों को अलग अलग कर सकते हैं। प्रश्न 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। तो बच्चों, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, और उदासीन विलयन भी नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। चूंकि दिया गया विलयन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसलिए यह विलयन क्षारकीय या उदासीन हो सकता है। प्रश्न 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख,
यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। घ, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। घ, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। इन 4 कथनों के बाद नीचे लिखा गया है, ऊपर दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सभी 4, दूसरा है ए, क और घ, तीसरा है ख और ग, चौथा है केवल घ। तो इस प्रश्न का उत्तर चौथा ऑप्शन होगा।